श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय श्री राम मित्रों, आज मेरा लाइव आने का उद्देश्य यही है कि कुछ भगवत चर्चा की जाए, कुछ भगवान का सुमिरन किया जाए, भगवान को याद किया जाए। इसी उद्देश्य से मैं लाइव आया हूँ। श्री राम। वैसे तो हम सांसारिक प्रपंच में इतने फंसे होते हैं कि हमारे पास भगवान का नाम लेने का समय भी नहीं होता है। माया हमें इस प्रकार लपेटे रहती है कि हम भगवान को भूल जाते हैं। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि उसमें रास्ता भी लिखा है हमारे शास्त्रों में, कैसे आप भवसागर पार हो सकते हो, किस माध्यम से हो सकते हो, क्या सत्य है और क्या असत्य है, सब कुछ हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है। और ऐसे संत भी हुए हैं जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है। कलयुग में कई ऐसे संत हुए जिन्हें भगवत प्राप्ति हुई है। आप मीरा जी को देख लीजिए, तुलसीदास जी को ले लीजिए, समर्थ रामदास जी को ले लीजिए, समर्थ गुरु रामदास जी जो छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। और भी कई ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है। भगवत प्राप्ति इतना दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ तो हम लोगों ने अपनी विचारधारा के माध्यम से और कलयुग के प्रभाव में आकर, कलयुग के प्रभाव में फंसकर हम लोग भगवत प्राप्ति से दूर होते जा रहे हैं। भगवान को पाना इतना कठिन भी नहीं है। हमारे ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को सिर्फ प्रेम पसंद है। सबसे प्रेम से बात कीजिए, सबके साथ प्रेम से रहिए, राम जी प्रसन्न रहेंगे आपसे। और हमें जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, ये एक गोल्डन चांस है। ये बार बार प्राप्त नहीं होगा। ये हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे, उसकी बदौलत हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। इसे गोल्डन चांस समझिए भगवत प्राप्ति का। अन्यथा हम देखते हैं इस पृथ्वी पे लाखों प्रकार के जीव जंतु विचरण करते हैं। आप नाली में देखोगे तो नाली में नाली का कीड़ा मिल जाएगा। आप तो देखते ही हैं, सभी देखते हैं कि इतने प्रकार के जीव जंतु है। कोई कुत्ता बना है, कोई बिल्ली बना है, लेकिन हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। ये हमारे पुण्य कर्मों का फल है। हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे, उसकी बदौलत हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। और उन अच्छे कर्मों को निरंतर आगे बढ़ाना ही हमारी रियल प्रोग्रेस है। मनुष्य जीवन तभी सार्थक होगा जो हमने जिस कर्मों के दम पर, जिन कर्मों के बल पर हमने ये जो मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, उन कर्मों, उन पुण्य कर्मों की संख्या बढ़ाएं, तभी रियल प्रोग्रेस है। तो अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, अगर सच्ची प्रोग्रेस करना है, तो भगवान की शरण में निसंकोच होके जाइए। और आपको कुछ नहीं करना है, भगवान का नाम लीजिए, आप अपने इष्ट का नाम लीजिए, आप अपने गुरुदेव का नाम लीजिए। सब एक ही हैं। चाहे आप राम का नाम लीजिए, चाहे कृष्ण का नाम लीजिए, आपके जो भी इष्ट हैं आप उनका नाम लीजिए, लेकिन निरंतर नाम लीजिए। देखिए, इसका प्रभाव बड़ा गहरा होता है। किसी कार्य को हम निरंतर करते हैं तो उसका परिणाम निकलता ही है। चाहे कुछ भी हो, उसका परिणाम निकलता ही है। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर हम अपने इष्ट के नाम का निरंतर जाप करते हैं तो आपको वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है।
सब कुछ प्राप्त होने से सांसारिक भौतिक साधनों से मेरा वो सब नहीं है। हालांकि भौतिक साधन भी आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन कभी भी भगवान का नाम लें तो हमें कभी भौतिक साधनों की लालसा में नहीं लेना चाहिए। मैं तो यह मानता हूँ कि ये यहीं पे रह जाएंगे, इसमें पूरा जीवन लगा देते हैं हम, माया के चक्कर में पड़े रहते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं और अपने जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, उसको भूल जाते हैं। मनुष्य जीवन देवताओं को दुर्लभ बताया गया है हमारे शास्त्रों में, हमें मिला तो ये गोल्डन चांस है। इसको भगवान की सुमरन में लगाइए, आप अपने इष्ट का जाप कीजिए, इष्ट के नाम का जाप कीजिए। नाम जाप से बढ़कर कुछ भी नहीं है कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा। हमारे रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हो, सभी ग्रंथों में लिखा है ये, कि जितने भी संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, उन्होंने नाम के बल पर ही भगवत प्राप्ति की है। तो समय को व्यर्थ करने से कोई मतलब नहीं है। फालतू प्रपंच में फंसना बंद कीजिए, जितना समय दीजिए। परिवार हैं, परिवार वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है। गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया गया, बहुत अच्छी बात है, मैं भी इसके पक्षधर में हूँ। लेकिन ऊपर वाले को भी याद रखिए, ये नहीं कि हम सांसारिक प्रपंच में फंस कर ऊपर वाले को भूल जाए। निरंतर जाप कीजिए, निरंतर जाप कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम।